विश्वास भारत के प्रति जिन्होंने तैयार की है, जिन्होंने उसको बल दिया है, ऐसे हम सब के प्रिय श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के 10 वर्ष पूरे होने पर हम सब की तरफ से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस महत्वपूर्ण समारोह में आपका स्वागत है सर। व्यापार जगत के प्रतिनिधिगण, स्टार्टअप इंडिया परिवार के सभी सदस्य, इनोवेटर्स, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, मेरे युवा भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक दशक पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के समक्ष एक नई सोच रखी थी। आपने कहा था, मैं भारत के युवाओं को नौकरी खोजने वाले से नौकरी देने वाले के बदलाव में चाहता हूं। हम सबको गर्व है कि आपके नेतृत्व में देश भर में यह बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ तो मात्र 400 के करीब स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज इस मुहिम ने एक विशाल रूप ले लिया है और 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हमारे विभाग में पूंजीकरण कर चुके हैं। अनुमान है कि इन स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 21 लाख से अधिक नौकरियां अभी तक प्रदान कर दी गई हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का प्रभाव इतना व्यापक है कि जब भी मैं कोई यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, बच्चों से भेंट करता हूं या कॉन्वोकेशन समारोह में टीचर स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करता हूं, तो उनको एक नए रूप में देखता हूं, उनको एक नए आत्मविश्वास के साथ देखता हूं। कई कैंपसेस तो मिनी शार्क टैंक्स बन गए हैं। युवा युवती अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए बड़े उत्साहित नजर आते हैं। और ये जो बदलाव है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो सोच थी, आपके ने जो लगातार इस क्षेत्र को मार्गदर्शन दिया, हम उसी के कारण ये बदलाव महसूस कर पाए हैं। पीछे आईआईटी मद्रास के सेंटर फॉर इनोवेशन में जब मैं दिन भर स्टार्टअप्स के साथ एंगेज कर रहा था, उनके आइडिया समझने की कोशिश कर रहा था, तो वास्तव में बहुत ही आश्चर्य हुआ उनके उत्साह को देखकर, नवाचार को देखकर और उनके नए नए सोच को अनुभव करके। माननीय प्रधानमंत्री जी, इन बच्चों को काम करते देखते हुए ऐसा लगता है कि इनमें इतना टैलेंट है कि ये दुनिया की कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। उनके काम को देखकर भारत में सही माने में किस प्रकार का टैलेंट अवेलेबल है, किस प्रकार का स्किल हम विश्व के सामने रख सकते हैं, इसका आकलन किया जा सकता है। हमारे स्टार्टअप्स आज 50 से अधिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। डीप टेक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग या क्वांटम कंप्यूटिंग हो, एग्रीटेक, स्पेस टेक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, रॉकेट्स, हर प्रकार से आज महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स का बोलबाला है। स्टार्टअप्स की इस यात्रा को
मजबूती देने के लिए आपके नेतृत्व में सरकार ने 2016 में 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स बनाया, जो हमारे स्टार्टअप्स को सीड कैपिटल, शुरुआती पूंजी देकर रिस्क लेने की हिम्मत देता है। पहला फंड ऑफ फंड्स बड़ी सफलतापूर्वक इस्तेमाल होने के बाद मुझे बड़े आनंद है कि आपने एक दूसरा फंड ऑफ फंड्स 10,000 करोड़ रुपए का पिछले बजट में अनाउंस किया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रकार की सहूलियत, इस प्रकार की मदद हमारे सभी स्टार्टअप्स को, युवा युवतियों को और हौसला देती है आगे बढ़ने के लिए। हमारी कोशिश यह रहेगी कि इस दूसरे फंड ऑफ फंड्स को अधिकांश हम डीप टेक और हाईटेक क्षेत्र में इस्तेमाल करें। इसी के साथ आपने 1,00,000 करोड़ रुपए का रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए एक फंड देश के लिए प्रस्तुत किया है। ये हमारे साइंटिस्ट्स, हमारे रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स को गहरी रिसर्च, डीप टेक रिसर्च के माध्यम से विश्व स्तरीय इनोवेशन करने की नई शक्ति देगा। स्टार्टअप्स आज देश के हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरी में मौजूद है। लगभग 50% स्टार्टअप्स तो टियर 2, टियर 3 सिटीज से अपना काम शुरू करते हैं। यह प्रमाण है कि स्टार्टअप की क्रांति अब पूरे भारत की कहानी बन चुकी है। पूर्वोत्तर भारत इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। पीछे सिक्किम में जब दौरा कर रहा था तो मैंने जिस प्रकार के स्टार्टअप्स को वहां पे देखा, जैसे उनके विचारों को सुना, या असम में जिस प्रकार से चाय बागानों में युवा और किसान अपने आइडियाज के साथ परंपरा को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं, तो दिल वास्तव में बड़ा ही आनंदित हुआ। दक्षिण भारत में आज आंध्र प्रदेश एक ड्रोन कैपिटल के रूप में उभर रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु डीप टेक और एआई स्टार्टअप हब बन चुके हैं। पूरा विश्व आत्मविश्वास से भरपूर एक नए भारत की ओर देख रहा है। हमारी नवाचार क्षमता और युवा शक्ति इतनी प्रभावी है कि विदेशों में जब हम डेलीगेशन लेके जाते हैं या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जब चर्चा करते हैं, तो लगभग सभी देश भारत के साथ एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का जोड़ने का कार्यक्रम, एक स्टार्टअप ब्रिज बनाने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं। मेरा अभी तक का अनुमान है कि लगभग 100 देश आज ऐसे हैं जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ अपने रिश्ते जोड़ना चाहते हैं और स्टार्टअप्स के बीच समन्वय बनाना चाहते हैं। इस पे आगे आने वाले दिनों में हम गंभीरता से काम करेंगे। हमारे युवा युवतियों को नए अवसर प्रदान करने के लिए आगे चलकर नए मौके खोजने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बोया हुआ ये स्टार्टअप इंडिया का बीज 140 करोड़ देशवासियों के विकसित भारत बनाने की आशा, अपेक्षा और दृढ़ संकल्प को अवश्य पूरा करेगा। पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में हम सबको यहाँ आकर मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित करने के लिए समय निकाला। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और पूरे स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका साधुवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।